सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की आशा करती हूँ। आप सब अच्छे होंगे और एक हफ्ते भर परमेश्वर ने आप सभी को संभाला होगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने पूरे हफ्ते हमें संभाला है, सुरक्षित रखा है। सारी बातों में प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम सबसे पहले जैसे प्रार्थना में चलते हैं, उसके बाद वचन से प्रभु ने जो बताया वो आप सभी लोगों को हम बताएंगे। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु उनको नामों नाम आशीषित करें। आइए हम सबसे पहले प्रभु की प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद प्रेमी पिता, हम आपके चरणों में आते हैं खुदाबा, अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदाबंद। धन्यवाद करते हैं पिता, अपने आप को आपके पाक पवित्र लहू में छुपाते हैं, सिर से पैर नाखून तक पिता। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं खुदाबंद। आज पिता परमेश्वर जब वचन हो प्रभु, हर एक से पिता आप बोलें और बातचीत करें पिता। आपका वचन अधिकाई से बसने पाए हृदय में पिता परमेश्वर, और वचनों को सुनने वाले नहीं वरन उस पर चलने वाले बनने पाए प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, ये वचन जब लोग सुनते हैं सभी के जीवन में प्रभु, हमारे जीवन में ये 100 गुना प्रतिफल लेकर आने पाए प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, शुरू से लेके अंत तक पवित्र आत्मा हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम सबसे पहले वचन में चलते हैं। तो हम वचन देखेंगे मत्ती अध्याय, उसका हम 12 का 43 पद देखेंगे। मत्ती अध्याय 12 का 43। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना झाड़ा बुराड़ा और सजा सजाया पाती है। तब वे आकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। आमीन हालेलुया। प्रभु का वचन सत्य है, अटल है, हमेशा सदा का है। तो हमें यही है इसमें, इस वचन में प्रभु ने मुझे यही बताया कि आज लोगों का जीवन कैसा है। अपने जीवन को सबसे पहले जांचने की ज़रूरत है। अगर हम प्रभु में हैं, सबसे पहले हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होनी चाहिए। प्रभु ने बताया सबसे पहले हमारा जीवन प्रार्थना जीवन होना है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में प्रभु सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना में अपने समय को बिताएं, वचन में अपने समय को बिताएं, क्योंकि वचन ही 2 धारी तलवार से चोखा है, जो गाढ़ गाढ़ गूदे को आर पार छेदता है। वचन हमारे हृदय में अधिकाई से बसे हुए होने चाहिए, ताकि हम वचनों से अंगीकार करें। वचन से हम डांटेंगे और शैतान भाग जाएगा। तो परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और उपवास लेना, हमें परमेश्वर में उपवास लेना है प्रार्थना के लिए। अगर हमारे जीवन में कोई दुख परेशानी चल रही है, उसके लिए उपवास लें। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बाइबल बताती है कि प्रार्थना से हो जाता है, पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि छुटकारा नहीं हो पा रहा। उसके लिए क्या है, उपवास लेकर परमेश्वर के चरणों में बैठकर समर्पण देकर और उपवास लें। तब प्रभु क्या है, उन बंधनों को तोड़ देंगे, रस्सियों को खोल देंगे, क्योंकि हमारा प्रभु महान है, दयालु है और अति करुणामय परमेश्वर है, विशाल परमेश्वर है, विराट परमेश्वर है। और उसके बाद हमारा प्रभु में समर्पण, हमारा प्रभु में समर्पण पूर्ण रूप से होना चाहिए। हमारे समर्पण प्रभु में ऐसा होना चाहिए, हम प्रभु के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना, प्रभु के साथ संगति करना। प्रभु हमारा मित्र है, भाई बंधु सब कुछ प्रभु है। जैसे बाइबल बताती है, अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम करना। हमें लोगों से प्रेम तो करना है, पर सबसे पहले सर्वप्रथम स्थान हमें प्रभु को देना है, समर्पण देना है, प्रभु में मरना है। प्रभु में मरना में वो नहीं कह रही कि जीवन को नाश करना, नहीं, हमें अनंतकालीन का जीवन प्रभु ने दिया है। हम वहीं जाएंगे स्वर्ग राज में, प्रभु ने हमें अधिकार दिए हैं। तो क्या है, हमें समर्पण देना है, प्रभु के साथ संगति करनी है, अटैचमेंट हमारा गहरा होना चाहिए प्रभु के साथ। आमीन हालेलुया। और हमें सबसे ज़्यादा परमेश्वर को समय देना चाहिए। जैसे मोबाइल को आजकल लोग ज़्यादा समय देते हैं अपने जीवन में, या मूवी को देखते हैं। जैसा हम देखेंगे, जैसे हमारे अंदर, अगर हम जो देखेंगे वही हमारे अंदर आएगा। जो हमारे अंदर भरा होगा वही क्या है, जवान पे आएगा, जैसे बाइबल कहती है, बताती है।
तो वचन कहता है कि हमारे अंदर पवित्रता होनी चाहिए, हमारे अंदर प्रभु के वचन होने चाहिए और दिन प्रतिदिन हमें प्रभु के साथ समय बिताना चाहिए। तो क्या है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। पवित्र आत्मा को हमें शोकित नहीं करना है, क्योंकि हमें परमेश्वर परीक्षा नहीं करनी है। और अगर हम कोई गलत काम करते हैं, हम खुद ब खुद परीक्षा में गिर जाते हैं और उस परीक्षा से जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर निकालता है। पर हमें ये अपने जीवन में जांचने और परखने की ज़रूरत है कि हमारी संगति कैसी जगह पर है, कैसे लोगों के साथ है। मसीह लोगों के साथ संगति करें। अगर आप मसीह हैं तो मसीह लोगों के साथ करें। अगर आप मसीह में नहीं हैं तो आप भी प्रभु में आइए और उद्धार पाइए। जैसे सच्चाई को जानिए, सत्य को जानेंगे, सत्य स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। वो परमेश्वर आज भी चाहता है कि हम उसकी रचना है, हम बेटा बेटी सब उसी की हैं। उसने हमें इस पूरी मानव जाति के लिए अपने आप को दे दिया और हमारे लिए खुशी खुशी कुर्बानी परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए दे दी और हमारे पापों की क्षमा हो चुकी है। हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। लहू की छाप, पवित्र आत्मा की छाप हम पर लग गई है जब हमने पूर्ण रूप से अपना जीवन दे दिया और परमेश्वर हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। तो हमें अपना हृदय पवित्र रखना है, अपने मन को पवित्र रखना है। आँखों से भी बेविचार नहीं होना चाहिए, ज़बान से भी बेविचार अंदर नहीं सोच में आना चाहिए। अगर आता भी है तो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरी सोचों विचारों में प्रभु आप काम करें। हमारे क्या कहते हैं, विचारों को दूर करने वाला परमेश्वर है। जब मांगेंगे तो परमेश्वर कहता है, वचन कहता है कि जो तुम प्रार्थना मांगते हो प्रतिति करो वो तुम्हें मिल गया है। तो परमेश्वर क्या कहता है कि दुष्ट कब अटैक करता है, जैसे वचन में लिखा हुआ है कि हमारी भूमि जो है, हमारे हृदय रूपी भूमि, ये हमेशा पवित्र आत्मा की आग से भरी हुई होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं हो सकता। बीमारियाँ तो आएंगी पर क्या है, थोड़ी देर के लिए वो हट जाएंगी। जब यीशु मसीह का लहू देखता है कोई दुष्ट तो वो चला जाता है। तो हमें अपने जीवन में बहुत जांचने और परखने की ज़रूरत है। हमें आज भी जानना बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में कि अभी भी हम कहाँ पर हैं और क्या हम अभी भी अपने जीवन में उन चीज़ों को नहीं छोड़ पा रहे हैं जो प्रभु में आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए रुकावट का कारण हो सकती हैं। तो जो रुकावट का कारण हो रही हैं उनको दूर कीजिए। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया हमारे जीवन में, क्योंकि नया जीवन में ये हो गया कि हमारे ऊपर यीशु मसीह का प्रकाश प्रकट हो गया। यीशु मसीह जीवित खुदा हमारे ऊपर उजियाला है। तो हमारे मुख पर क्या है, यीशु मसीह का तेज और प्रकाश चमकता है। जो प्रभु में आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए रुकावट, आज भी बाधाएं, कुछ बातें हैं, उनको दूर कीजिए और प्रभु के चरणों में बैठिए। प्रभु उनको दूर करेगा। समर्पण दीजिए प्रभु में, उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए। दूसरे को ना देखते हुए सबसे पहले हमें अपने जीवन को जांचने की ज़रूरत है। आज जैसे लोग कहते हैं दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा इतना नहीं कर रहा है प्रार्थना, नहीं, अपना समर्पण खुद होना चाहिए। हम जितना समर्पण देंगे उस समर्पण के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा, बढ़ोतरी करेगा, फलवंत होते चले जाएंगे। परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन, अपने परिवारों में आते हुए देखेंगे। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर में क्या है, हमें समर्पण देने की ज़रूरत है। प्रभु के चरणों में अपने समय को बिताइए। प्रभु चाहता है हमारे चरणों में समय को बिताएं सभी लोग। धर्म के काम तो सभी करते हैं, पर हम और लोगों में क्या अंतर है। हमें यही सीखना है कि हमें प्रभु ने मुफ्त में उद्धार दिया है और हमें जीवन से उद्धार के काम प्रकट होने चाहिए। कि प्रभु कहता है कि अपने जीवन से उद्धार के काम प्रकट करो, सुसमाचार सुनाओ, रूहों को बचाओ, प्रार्थना करो लोगों के लिए। आज बीमार लोग हताश हैं, लोगों के परिवारों में, जीवनों में इतनी खुशियाँ नहीं हैं। कोई परिवार टूट रहे हैं, किसी के डिवोर्स हो रहे हैं, किसी की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मनमुटाव हो रहे हैं, माँ बेटे भाई बंधु सब एक नहीं है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। परमेश्वर के चरणों में बैठे हैं, परमेश्वर उसको दूर करेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वहाँ पर पवित्र आत्मा को पुकारे, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा। आमीन। क्योंकि वो पवित्र आत्मा एक पूरा एक व्यक्ति है। हम उससे बात करें, पवित्र आत्मा हमें गाइड करेगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके लिए प्रार्थना करनी है। जब हम पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे तो पवित्र आत्मा हमें गाइड करेगा। पवित्र आत्मा को अनुमति दें अपने हृदय में आने की और अपने जीवन रूपी भूमि को सींचना है। हमें पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अनुमति देना है कि पवित्र आत्मा आइए, हमारे सोचों, हमारे विचारों पे आप कब्जा कीजिए, आपका नियंत्रण बना रहे, आपका कब्जा बना रहे। हमें अपने आप काम करना पड़ेगा। जैसे कोई भी जब पढ़ाई करता है तो परीक्षा अपने आप देनी पड़ती है, ऐसे ही हमें भी प्रभु के लिए काम करना है। प्रभु ने सबको
तोड़े दिए हैं। परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने हमारा न्याय होगा। परमेश्वर ने जो तोड़े दिए हैं कि बेटा मेरी बेटी कितना तुमने मेरे लिए काम किया, और जितना हम प्रभु के लिए काम करेंगे हम सफलता को अपने जीवन में आते हुए देखेंगे। तो क्या है, हमें अपने जीवन में काम करना पड़ेगा, प्रभु का काम करना पड़ेगा। और ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में प्रभु के कामों को करना है, सुसमाचार सुनाना है, रूहों को बचाने के लिए प्रार्थना करनी है। प्रभु का कुछ मकसद है हमारे जीवन में, प्रभु ने हमें चुना है तो प्रभु का कुछ मकसद है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि तुमने नहीं, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, और अब जाओ जाति जाति के लोगों को सुसमाचार दो, चेला बनाओ। प्रभु का यही उद्देश्य और मकसद है कि लोग बचे और अनंतकालीन जीवन में प्रवेश करने पाएँ। पाप बुराई से परमेश्वर घृणा करता है, पाप से लोग बचे रहें और बुराई से दूर रहें। ये हम यही प्रार्थना करते हैं। जो प्रभु ने हमें संसार में से चुना है, तो जब प्रभु ने चुना है तो प्रभु के लिए भी हमें कुछ करना है। आमीन, हालेलुया। कहीं भी हम अपने निर्णय लेकर चले जाते हैं, कभी भी पवित्र आत्मा से पूछें क्या हमें जाना है, वहाँ पर नहीं जाना है, अनुमति पवित्र आत्मा से लें। पवित्र आत्मा हमें गाइड करेगा, क्योंकि मार्गदर्शन केवल पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर ही दिखाता है। अगर हम कोई कामों में सफलता नहीं प्राप्त करें, पवित्र आत्मा से मांगे, पवित्र आत्मा आप मुझे बताएं किस क्षेत्र में मेरी प्रोग्रेस होगी, किस क्षेत्र में मुझे उन्नति मिलेगी। पवित्र आत्मा गाइड करेगा। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, हमारा प्रार्थना में जीवन, क्योंकि हमें प्रार्थना के योद्धा परमेश्वर ने बनाया है। तो डट कर प्रार्थना करें, उपवास करें, समर्पण दें, प्रभु में समय को बिताएं। और पवित्र आत्मा जो हमें अभिषेक, पवित्र आत्मा से हमने क्या है, यीशु मसीह से हमने अभिषेक पाया है। हम अभिषिक्त लोग हैं, अभिषिक्त दास कहलाते हैं, दासियाँ कहलाते हैं, विश्वासी बेटा बेटी कहलाते हैं। तो परमेश्वर ने अभिषेक किया है, उसको अपने जीवन में हम कभी उसको खोने ना दें। आमीन, हालेलुया। अभिषेक सदैव बना रहे, इसलिए हमें प्रार्थना करनी है, उपवास लेनी है, समर्पण देना है, प्रभु को समय बिताना है। हमारा अभिषेक हमेशा प्रभु बनाए रखेंगे। आमीन, हालेलुया। जैसे मोबाइल पर ज़्यादा देर बात नहीं करना है, संसार के ज़्यादा में किसके साथ अटैचमेंट रखना, परमेश्वर के साथ। फिर परमेश्वर में बताएंगे। अगर परमेश्वर रात में अगुवाई करते हैं, उठो प्रार्थना करो, लोगों के लिए नाम देंगे, पवित्र आत्मा लोगों के लिए प्रार्थना करें, लोगों के छुटकारे के लिए प्रार्थना करें, बंधन तोड़ने के लिए प्रार्थना करें, बाप दादाओं का श्राप टूट जाए, परिवारों से जो आज लड़ाई झगड़े हैं, तो हमारे जीवन से हर एक कमियां पवित्र आत्मा निकाल कर बाहर फेंक देगा। आमीन, हालेलुया। मसीह जीवन जीना आसान नहीं है, सभी से हर कुछ हमारा जीवन होना चाहिए। हमारा जो मसीह जीवन है सबसे हटकर हमारा जीवन होना चाहिए, ताकि लोग देखें कि मसीहत आसान नहीं है जीना। मसीह लोग आज मारे पीटे जाते हैं, जैसे यीशु मसीह ने मारे गए, पीटे गए और क्रूस पे लटका दिए गए, और तब भी यीशु मसीह कुछ नहीं बोले। आज भी दास लोगों को काफ़ी लोग मारते हैं, पीटते हैं, धर्म को लेकर बातें करते हैं और उनको वो चले जाते हैं। तो क्या एक दास अगर नहीं रहा तो परमेश्वर वहाँ पे सैकड़ों हजारों दास उस क्षेत्र में खड़ा कर देगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मसीहत रुकी नहीं है, मसीहत बढ़ती चली गई है। आमीन, हालेलुया। उसको कोई रोक नहीं सकता, और कोई भी क्या आंधी तूफान परमेश्वर के प्रेम से हमें रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। कोई नंगाई भूखमरी परमेश्वर के प्रेम से हमें नहीं रोक सकती है। और परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें सबके नज़रों के सामने बढ़ाती, अद्भुत रीति से लेती हुई चली जाएगी। आमीन, हालेलुया। और क्या है, हमें जो है, जो अधिकार मिला हुआ है, उस अधिकार से हमें डांटना है कि उनके जीवन से संसारिक काम बंद होने पाएँ, किसी के साथ हम कभी भी सहभागिता ना करने पाएँ। आमीन, हालेलुया। हमें डांटने की ज़रूरत है। आज हमें परिस्थितियाँ विपरीत लग रही हों तो अपने जीवन में डांटने की ज़रूरत है कि अब जब हम डांटेंगे, परमेश्वर में अधिकार दिया है, स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ दी हैं, और अधिकार जब बेटा बेटी को मिलता है पिता के द्वारा, जैसे यीशु मसीह ने अपने पिता से प्रार्थना की और अधिकार सामर्थ पाया, ऐसे ही अब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ और छाप हम पर लगी है। तो क्या है, हमें डांटना है अधिकार के साथ। जो परिस्थितियाँ में विपरीत दिख रही हैं, ये परिस्थितियों को परमेश्वर यीशु मसीह हटा देंगे। आमीन, हालेलुया। आज अगर कोई हताश निराश है, उसके जीवन से हताशा निराशा अगर कोई हटा सकता है तो वो त्रिएक परमेश्वर यीशु मसीह है। उसके तुल्य ना कोई है, ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आज भी वो आश्चर्य कर्म लोगों के जीवन में करता है। अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे भी जिंदा हो उठते हैं। आमीन, हालेलुया।
किसके नाम में सामर्थ है? यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। जब हमने सच्चाई को जाना तो सच्चाई ने हमें स्वतंत्र और आज़ाद कर दिया। आज हमारी आत्मिक आँखें, अंदरूनी आँखें खुल गई हैं। ये संसारिक आँखें नहीं हैं, ये आत्मिक आँखें हैं। तो परमेश्वर में दिखाता है। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु को सब बातों में महिमा मिले। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें बात की है और ये वचन हमारे जीवन में अधिकाई से बसने पाए और 100 गुणा प्रतिफल लेने पाए। सबसे पहले हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। वचन को महत्व देंगे तो क्या है, परमेश्वर हमें महत्व देगा। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमसे वचन के द्वारा बातचीत की है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। ये वचन जितने लोगों ने सुना है अधिकाई से बसने पाए प्रभु जी, और 100 गुणा प्रतिफल लेके आने पाए सभी के जीवन में प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं हमारा जीवन आप में ऐसा ही होने पाए, समर्पण देने पाए, समय देने पाए, उपवास लेने पाए, प्रार्थना करने पाए डटकर लोगों के लिए, और बंधन टूटने पाए, बंधनों से जो जकड़े हुए लोग आज़ाद होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद करते हैं वचनों कलामों के लिए, उस प्रार्थना को यीशु नाम में है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए अब हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रेमी पिता, हम धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर हम आपके चरणों में आते हैं खुदा। अब जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। अगर कोई हताश निराश है, यीशु के सामर्थ्य नाम में हताशा निराशा दूर होने पाए पिता, बंधन टूटने पाए, रस्सियाँ खुलने पाए पिता परमेश्वर, हर दुष्ट का प्रभाव यीशु के सामर्थ्य नाम में जाता रहे। हालेलुया। लोगों के जीवन से पिता परमेश्वर बेविचार की आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम में लोगों के जीवन से खत्म होने पाए पिता। नौजवान बच्चे प्रभु तेरी ओर ताकने पाए, जो गलत संगति में पड़े हुए गलत संगति से प्रभु आप बाहर निकालें पिता। नशा, सट्टा, शराब, जुआ, जो ये व्यापार गलत धंधे हो रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में भारत देश से खत्म होने पाए प्रभु जी। एक बड़ी बेदारी बढ़ा रही है, बाइबल आने पाए सन 2024 में पिता परमेश्वर। हालेलुया। मसीहत बढ़ने पाए, मसीहत बढ़ोतरी करने पाए प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता। किसी का अगर परिवार टूट रहे, तलाक के मुकदमे खत्म होने पाए पिता, सबके आपसी प्रेम होने पाए पिता परमेश्वर। अगर ज़मीनों को लेकर किसी का लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो लड़ाई झगड़ा बंद होने पाए। भाइयों में पिता, बहनों में पिता, मनमुटाव खत्म होने पाए पिता। अगर किसी के मुकदमे चल रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में मुकदमे बंद होने पाए पिता। जो लोग जेल में बंद हैं, अगर किसी गलत रीति से पिता वो रिहा होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जो लोग आपके सुसमाचार सुनाते हैं, अगर विरोध का सामना करते हैं, विरोध करवाने वाली आत्मा को यीशु के सामर्थ्य नाम में गुड़क देते हैं उनके जीवन से प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद पिता। छोटे बच्चे जो मौसम के कारण गड़बड़ी का न बीमार है यीशु के सामर्थ्य नाम में, वे लोग भी चंगे होने पाए खुदा बाप। धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जिनके पास बच्चों की आशीष नहीं है खुदाबंद, उनको बच्चों की आशीष देना खुदाबंद। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप ऐसा ही करने जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता। नाना प्रकार की जो समस्याओं में फंसे हुए, नाना प्रकार की समस्या दूर होने पाए पिता। बस प्रार्थना में यीशु नाम में आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दें। जय मसीह की।